29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक और महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट का जारी हो चुका है। ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात कर ली जाए तो आप अवलोकन करेंगे लगभग 356 जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से एक महत्वपूर्ण याचिका जो है मन्नी कोर्ट में जो फाइल की गई थी, आखिरकार उस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। अब इस आदेश का आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी जानने को मिलेगी। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट का जारी हो चुका है, जिसमें याचिका को कंसीडर करने को लेकर के आदेश माननीय कोर्ट ने जारी किया है। लेकिन ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर भर्ती प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस आदेश का निष्कर्ष क्या है। अगर आप 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड साथी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे जो ये वीडियो आपके लिए शेयर किया जा रहा है वो सभी साथियों तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो में हम आगे महत्वपूर्ण जानकारियों का निष्कर्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आपकी 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए साझा की जाए तो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण जो याचिका लगभग 356 साथियों ने दाखिल की थी, उस पर सुनवाई हुई और फाइनली आदेश जारी हो चुका है। साथियों, ये सुनवाई जस्टिस मंजू रानी चौहान मैम की बेंच में हुई और आखिरकार आदेश आ चुका है। साथियों, अगर आप अवलोकन करेंगे तो याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वकील और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी वकील को सुना गया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यह रिट पिटीशन इस रिक्वेस्ट के साथ फाइल की गई है कि रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज को यह डायरेक्ट किया जाए कि वह पिटिशनर्स के असिस्टेंट टीचर यानी मैथ साइंस के पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के क्लेम पर उनकी मेरिट और एलिजिबिलिटी के हिसाब से खासकर अभी भी खाली पोस्ट को देखते हुए विचार करें। यानी कहने का उद्देश्य यह है कि स्पष्ट तौर पर जो पिटिशनर्स हैं, जो याचिका करता हैं, उनको जो है गणित और विज्ञान जो शिक्षक भर्ती है, इसके तहत जो है उनकी मेरिट और उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से उन पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने को लेकर के विचार किया जाए, जो अभी भी पोस्ट खाली हो उनको ध्यान में रखते हुए। लेकिन स्पष्ट तौर पर आगे बहुत ही महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है। जैसा कि स्पष्ट है कि शुरू में प्रतिवादी नंबर 3 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट ऑफ यूपी बनाम नीरज कुमार पांडे व अन्य में जो है 29/1/2025 को पास किए गए ऑर्डर के अनुसार केवल वह कैंडिडेट जो उक्त फैसले के पैरा 13 और 16 में दिए गए पैरामीटर के अंदर आते हैं, विचार किए जाने के हकदार हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पिटिशनर ने पहली बार इस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वह अभी इस बारे में अनिश्चित हैं, वह उक्त फैसले के पैराग्राफ 13 और 16 के दायरे में नहीं आते, इसलिए वह मांगी गई राहत के हकदार नहीं है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि जो पैराग्राफ 13 और 16 कौन सा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसके पैराग्राफ 13 और 16 का उल्लेख किया गया है। तो चलिए पैराग्राफ 13 और 16 का उल्लेख जानते हैं कि पैराग्राफ 13 में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला था 29/1/2025 के फैसले में, और पैराग्राफ 16 में क्या था। क्योंकि स्पष्ट किया गया है कि जो पिटिशनर हैं ये पहली बार कोर्ट में आ रहे हैं, किसी भी तरीके से जो है पहले से याचिकाकर्ता नहीं थे, और क्या आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके बारे में बात करेंगे। तो पैराग्राफ 13 आप सभी के समक्ष है कि उपरोक्त परिस्थितियों में हम उत्तर प्रदेश राज्य को सहायक अध्यापक विज्ञान और गणित के पदों पर नियुक्त के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता प्रत्येक उम्मीदवार के दावे पर विचार करने का निर्देश देते हैं। जिन उम्मीदवारों को सबसे कम अंक प्रदान करने वाले उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त पाए जाते हैं, उनके नाम पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार उन्हें नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। इस स्पष्ट शर्त के साथ ऐसे उम्मीदवार वरिष्ठता और वेतन के बकाया का हकदार नहीं होंगे। अगला पॉइंट जो पैराग्राफ नंबर 16 है उसके बारे में बात की गई है, लेकिन आप यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने क्या निष्कर्ष दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान भी रहे हैं और निष्कर्ष भी इंगित कराया गया है। इस आर्डर के पालन को लेकर के हम हाईकोर्ट के सफल कैंडिडेट को राज्य के सामने एक लिस्ट रखने की आज़ादी देते हैं, जिसमें बताया गया अगर प्रोसेस को जो है रोक कर नहीं रखा गया होता तो सभी कैंडिडेट मेरिट जांचने के लिए अपनाए गए फार्मूले के हिसाब से कैंडिडेट को मार्क्स मिलते। आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर यह साफ स्थित किया जाता है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट ने आदेश जारी किया है। पैराग्राफ 16 में स्पष्ट किया गया या साफ किया जाता है कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स पर जो है विचार किया जाएगा जो स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं निष्कर्ष इंगित कराया गया है। पैरा नंबर 16 को आप इंगित कराएंगे, स्पष्ट किया गया है
कि जो पिटिशनर हैं या जिन्होंने आईए एप्लीकेशन या इंटरव्यूनर हैं या स्पष्ट तौर पर उन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले माननीय कोर्ट में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपना कोई भी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट किसी भी तरीके से अपीयरेंस था, चाहे वो पिटिशनर हो चाहे आईए के माध्यम से जुड़े हों, इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो है कंडीशन थी कि 31 दिसंबर 2019 से पहले वो कोर्ट की शरण में होने चाहिए, तो उन्हें ही कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा। यही आदेश 29/1/2025 को आया। तो साथियों, इसी 2 पॉइंट्स के बिहाफ पर आप सभी को इंगित करा दें, कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण आदेश हाई कोर्ट का जारी हुआ है वो आप सभी यहाँ पर समझेंगे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप अवलोकन करेंगे कि जो आदेश अब माननीय कोर्ट ने जारी किया है इन जो है याचिकाओं पर, तो स्पष्ट है कि ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए रिट पिटीशन में कोई दम नहीं और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। यानी स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो है परिप्रेक्ष्य में ये जो याचिका है कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, उन फैसले को लेकर के अनुपालन नहीं है। यानी ये फ्रेश पिटीशन दाखिल की गई है रिक्त पदों के परिप्रेक्ष्य में और उनको नियुक्त दी जाने पर कोई विचार नहीं हो रही है। इस प्रकार से फाइनली जो है रिट पिटीशन को माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि इससे पूर्व में मुरादाबाद में एक याचिकाकर्ता को जो है नियुक्ति देने का कोर्ट ने आदेश जारी किया है। हम पहले भी वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा कर चुके हैं, इससे पहले वाला आप वीडियो वॉच कीजिएगा, कंप्लीट जानकारी हाईकोर्ट के आदेश की आपको प्राप्त होगी। तो फिलहाल आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि ये आदेश क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए अगर भर्ती के रिक्त पद हैं तो कहीं ना कहीं जो कंडीशन है उसी कंडीशन के बिहाफ पर ही कहीं ना कहीं जो है नियुक्ति मिल सकेगी और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या कंडीशन है हमने अभी आपको इंगित कराई है, जो फैसले के बिहाफ पर स्पष्ट हो रही है। तो से साथियों, ये बहुत ही अहम फैसला है अगर हम भर्ती प्रक्रिया के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे उन सभी साथियों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके कि आखिरकार कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है। से साथियों, अगली कोई भी जानकारी होगी आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के होगी, भर्ती से रिलेटेड होगी तो आपको जरूर साझा की जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।